काजल राघवानी इंटरव्यू में आती हैं और खेसारी लाल पे विवादित बयान देती हैं। वो कहती हैं कि शादी के बाद भी खेसारी लाल उनके साथ रिलेशनशिप में थे। कि काजल जी, अगर आपको खेसारी इतना ही बुरा लगता था तो 5 साल बिताने में तो बड़ा मजा आया था आपको। सर, इसमें दोनों लोगों में से किसको जिम्मेदार मानते हैं आप, खेसारी लाल या काजल राघवानी? अब अगर मान लीजिए पका हुआ आम पक के खुद ही मुंह में गिर जाए तो कोई तो खाएगा ही। रील्स क्रिएटर के आने से आपको क्या लगता है, भोजपुरी अभिनेत्रियों को काम कम मिलना शुरू हो गया है? रील्स में जो काम करने वाली लड़कियां हैं वो ये भी आरोप लगाती हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स पे कि उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोला जाता है। भोजपुरी इंडस्ट्री के जो भी कलाकार हैं जिनकी शादी हो गई है, शादी के बाद भी मालूम चलता है इनके साथ हैं, इनके साथ रिलेशनशिप में है, क्या ये सही है? अच्छा, आपको भोजपुरी में कैसे गाने पसंद है? नाम मैं लेना चाहूँगा रितेश पांडे। रितेश पांडे जी के मैक्सिमम गाने मैंने सुने हैं, साफ सुथरे और बड़े अच्छे होते हैं। मुझे भी अच्छे लगते हैं उनके गाने। सर, लवंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे, ये भी रितेश पांडे का ही गाना है? क्या है, तो एक फेसबुक पे बराबर में वीडियोस देखता हूँ। एक नाम है बड़ा गोल मटोल सा आदमी है वो, हाँ, गोलू राजा। सच मानिए तो इससे बड़ा बदतमीज कलाकार मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। जाए चंदा ले आव खबरिया। भोजपुरी का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है? बदनाम भी वही होते हैं जिनका नाम होता है। भोजपुरी की शक्ल को बिगाड़ने में इन दोनों का भी हाथ है। निरहुआ कहते हैं कि नंबर 1, 2, 3 खाली नहीं है, 4, 5, 6, 7, 8 के लिए लड़ो। लेकिन आज एक पॉडकास्ट में खेसारी लाल ने काफ़ी विवादित बयान दिए कि उनके पास गायकी के अलावा क्या है, सारे चीज़ों में कंपेयर करिए, बॉडी में कंपेयर करिए, किसने अच्छी बॉडी बनाई है, कौन अच्छा एक्टिंग करता है, पारिवारिक माहौल किसका अच्छा है। तो सामाजिक तौर पे कहीं ना कहीं खेसारी का पॉइंट जो है पवन सिंह से तो बेहतर है ही। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। हमारे सामने है छपरा के जाने माने संगीतकार और बिहार के नंबर 1 गिटारिस्ट का 3 साल लगातार अवार्ड अपने नाम करने वाले मणिशंकर ओझा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी, आपका चैनल द बिहारी गाइड से जुड़े हुए जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप सबको मेरा प्रणाम और गुजारिश है कि हमारे विशाल जी को सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर बात की जाती है कि भोजपुरी का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है, 2 लोगों का नाम लिया जाता है, पवन सिंह और खेसारी लाल। इन लोगों में हमेशा कुछ ना कुछ विवाद छिड़ा रहता है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस विवाद भरी बात को शुरू करने से पहले एक बात मैं बोलूँगा, बदनाम भी वही होते हैं जिनका नाम होता है। तो पवन सिंह और खेसारी आज की डेट में ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है, ट्रेंडिंग में है ये दोनों ही सिंगर। और इन दोनों सिंगर्स ने कुछ अच्छे गाने भी गाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भोजपुरी की शक्ल को बिगाड़ने में इन दोनों का भी हाथ है। और इनका आपस में विवाद जो है वो पोजीशन को लेके चलते रहता है, मैं बड़ा तो मैं बड़ा। लेकिन निरहुआ कहते हैं कि नंबर 1, 2, 3 खाली नहीं है, 4, 5, 6, 7, 8 के लिए लड़ो। 1, 2, 3 तो खाली ही नहीं है। और ये लोग आपस में एक नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, इसको लेकर। खेसारी और पवन सिंह, इन दोनों की क्वालिटी बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। पवन सिंह को मानता हूं, अगर मैं सुर ताल की बात करूं, स्वरों की बात करूं, गायकी की बात करूं, तो गायकी पक्ष से पवन सिंह नंबर 1 है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत अच्छी गायकी है उनकी, लेकिन पीछे में कुछ ऐसे गंदे गाने भी वो छोड़ के आए हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी छवि भी धूमिल होती है। और खेसारी, हालांकि आप देखें तो ये दोनों एक ही जैसा काम करते हैं, कोई डिफरेंस बहुत ज़्यादा दोनों में नहीं है। गायकी पक्ष से पवन सिंह थोड़ा बेहतर है, अभिनय पक्ष से खेसारी जी बेहतर हैं। ये मेरी अपनी सोच है। भोजपुरी का नंबर 1 सुपरस्टार कौन, अगर एक की बात की जाए तो? हाँ, आज के ट्रेंडिंग में खेसारी लाल बेटर हैं, क्योंकि इनको फिल्मों में जब हम देखते हैं और इनके अभिनय को देखते हैं तो कॉमेडी भरपूर होती है, मनोरंजन ज़बरदस्त होता है। लेकिन आज एक पॉडकास्ट में खेसारी लाल ने काफ़ी विवादित बयान दिए कि उनके पास गायकी के अलावा क्या है, सारे चीज़ों में कंपेयर करिए, बॉडी में कंपेयर करिए, किसने अच्छी बॉडी बनाई है, कौन अच्छा एक्टिंग करता है, पारिवारिक माहौल किसका अच्छा है, सामाजिक वगैरह, ये सारी चीज़ें ऑन कैमरा कहना सही है? तो सामाजिक तौर पे कहीं ना कहीं खेसारी का पॉइंट जो है पवन सिंह से तो बेहतर है ही, क्योंकि पवन सिंह के साथ जो विवाद अभी थोड़े दिन पहले हुआ, उनकी पत्नी का तलाक और बाकी जितने बवाल हुए, फिर अक्षरा सिंह का मैटर आया, बहुत सारे विवाद उनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी काजल राघवानी इंटरव्यू में आती हैं और खेसारी लाल पे विवादित बयान देती हैं। वो कहती हैं कि शादी के बाद भी खेसारी लाल उनके साथ रिलेशनशिप में थे। वो कहते थे कि उनकी पत्नी उनको गाली देती हैं, पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में बहुत सारी बातें बोलती हैं।
किसने सुना है कि खेसारी की पत्नी उनको गाली देती है? अगर किसी ने सुना है तो वो क्लिप लेकर आए। सर ऐसी बातें तो पवन सिंह के बारे में भी बोली जा सकती है ना। बिल्कुल, जिन चीज़ों को हम सामने से नहीं देखते हैं उन पर हम कैसे भरोसा कर लेंगे। अब रह गई बात काजल राघवानी की, तो मैं खुल के बोलना चाहता हूं कि काजल जी, अगर आपको खेसारी इतना ही बुरा लगता था तो 5 साल बिताने में तो बड़ा मजा आया था आपको। सर इसमें दोनों लोगों में से किसको जिम्मेदार मानते हैं आप, खेसारी लाल या काजल राघवानी? देखिए, ये सारे के सारे लोग मौके की रोटी सेकते हैं इंडस्ट्री में। एक कहावत है ना, अंग्रेजी में बोलते हैं उसको, सक्सेस एट एनी कॉस्ट। तो इस तर्ज पे फिल्म की दुनिया शुरू से चलती आई है। काजल राघवानी से पहले भी बहुत सारी हीरोइनें इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर चुकी हैं और खेसारी से पहले भी कई स्टार जो है इसको इस्तेमाल कर चुके हैं। जिसका दांव जहां चल गया, जिसको फायदा जहां मिल गया, जिस तरह से मिल गया ऊपर उठने का, उसने वो दांव खेल लिया। रील्स क्रिएटर के आने से आपको क्या लगता है, भोजपुरी अभिनेत्रियों को काम कम मिलना शुरू हो गया है? कहीं ना कहीं इसका प्रभाव तो आया ही है, लेकिन एक प्लस पॉइंट और भी आया है रील्स के आने से, कि रील्स के आने से नए नए कलाकारों से लोगों का परिचय हो रहा है और बहुत सारे न्यू टैलेंट्स भी मार्केट में रील्स के माध्यम से आ रहे हैं। सर एक माइनस पॉइंट ये भी है कि रील्स में जो काम करने वाली लड़कियां हैं वो ये भी आरोप लगाती हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स पे कि उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोला जाता है। अब देखिए, यही बात तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कही कि सक्सेस एट एनी कॉस्ट, इस फॉर्मूले पर बहुत सारे लोग शुरू से काम करते आए हैं और जिनका ईमान, जिनका ज़मीर बहुत मजबूत है वो थोड़ा सेक्रीफाइस करेंगे, वैसे फार्मूलों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर कोई कहता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, आपका ज़मीर अगर गवारा करता है तो आप कीजिए, लाइफ आपका है। अगर आपका ज़मीर गवारा नहीं करता है, आप सच्चे इंसान हैं, तो आप सक्सेस पाने के लिए इतना नीचे नहीं गिरेंगे। पूरी इंडस्ट्री के जो भी कलाकार हैं जिनकी शादी हो गई है, शादी के बाद भी मालूम चलता है इनके साथ हैं, इनके साथ रिलेशनशिप में है, क्या ये सही है? अब अगर मान लीजिए पका हुआ आम पक के खुद ही मुंह में गिर जाए तो कोई तो खाएगा ही। इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है। अच्छा, आपको भोजपुरी में कैसे गाने पसंद हैं? देखिए, मुझे भोजपुरी में पवन सिंह के भी कुछ गाने मुझे पसंद हैं। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने भी गाए हैं, कुछ खराब गाए हैं तो बहुत अच्छे भी गाए हैं। हाँ, एक नाम मैं लेना चाहूँगा, रितेश पांडे। रितेश पांडे जी के मैक्सिमम गाने मैंने सुने हैं, साफ सुथरे और बड़े अच्छे होते हैं। मुझे भी अच्छे लगते हैं उनके गाने। सर लवंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे, ये भी रितेश पांडे का ही गाना है? मानता हूं मैं, ये रितेश पांडे जी का ही गाना है, लेकिन इस गाने में वो लवंडिया लंदन से लाने की बात कर रहे हैं। हमारे भारतीय माताओं बहनों के बारे में वो कुछ नहीं कर रहे हैं। सर नारी कहीं की भी होगी, सम्मान तो करना पड़ेगा ना। अब सवाल ये उठता है कि ये लवंडिया लंदन से लाएंगे और डीजे पे नचाएंगे, तो ये डीजे आया कहाँ से? ये लंदन से ही तो आया, हिंदुस्तान की चीज़ तो ये है नहीं। और मैं अब वो वर्ड इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन डीजे पर नाचने की शुरुआत तो वहीं की लड़कियों ने की है। हमारे यहाँ तो कजरी, ठुमरी, चैता, बिरहा यही सब चलता आया है। तो सर अभी कहाँ वो सब चीज़ें बहुत कम हो गई हैं अभी। अब वो कल्चर नहीं रहा, लेकिन मुझे लगता है कि रितेश जी डीजे भी लंदन से और बाकी भी वहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो काफ़ी विवाद भी हुआ था इस पर। विवाद तो होगा ही। जब भी आप समाज के आचार व्यवहार से हट के कोई काम करेंगे, मैंने कहा ना, नाम या बदनाम, यही दो तो होता है, बीच का तो कोई मैटर है नहीं। कुछ ऐसे भी सिंगर है, मैं आए दिन अभी फेसबुक में देख रहा हूँ, एक कलाकार जिनका अगर अच्छे गानों के लिए मैंने अगर रितेश पांडे का नाम लिया है तो एक फेसबुक पे बराबर में वीडियोस देखता हूँ। एक नाम है, बड़ा गोल मटोल सा आदमी है वो, हाँ, गोलू राजा। तो सच मानिए तो इससे बड़ा बदतमीज कलाकार मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। इनके जितने भी वीडियोस मैं देखता हूँ फेसबुक में, किसी भी महिला कलाकार को बेइज्जत करने में ये आदमी एकदम आगे रहता है। एक वीडियो मैंने देखा कि एक लड़की को स्टेज पे लात से भी मार रहा है। कई सिंगर्स ने इसका विरोध भी किया मंच पर, वो आप फेसबुक में भी देख सकते हैं। तो मेरा तो ऐसा कहना है कि ऐसे कलाकारों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। सर मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का प्रोग्राम भी देखने नहीं जाना चाहिए। और मैं ऐसे भी देखता हूँ, कभी निशा उपाध्याय से, कभी अनुपमा यादव से, कभी अलग अलग कलाकारों से ये मुंह लड़ाते हुए फिरते हैं, उठपटांग
वर्ड्स उन पे कमेंट करते हुए दिखते हैं। और वैसे आयोजक जो ऐसे कलाकारों का कार्यक्रम करवाते हैं, मैं तो उनको भी कहूँगा कि भैया समाज को ऐसे कलाकारों से बचाइए जो महिलाओं का सम्मान न करते हों। सर हम लोग चाहेंगे कि वीडियो के लास्ट में भोजपुरी का कोई ऐसा पसंदीदा गाना जो आपको पसंद हो उसको आप थोड़ा गुनगुनाएं। मेरा पसंदीदा गाना तो अगर आप कहेंगे तो रितेश पांडे का एक गाना है, जाए चंदा ले आव खबरिया, जाए चंदा ले आव खबरिया, कैसन बाड़ी मोर जान हो ए चंदा, कैसन बाड़ी मोर जान हो।